बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच विवाद के बाद मुंबई की सियासत गर्मा गई है। शिवसैनिक काफी आक्रामक हो गए हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां उल्लासनगर महानगर पालिका में बीजेपी के मनोनीत नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी और उनके बेटे की पिटाई कर दी गई है। आरोप यह लग रहा है कि यह मारपीट शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने की है। यह वीडियो दरअसल कल का है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मारपीट कर रहे लोगों ने पहले प्रदीप रामचंदानी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और फिर उनके चेहरे पर स्याही पोतकर उनका मुंह काला करने की भी कोशिश की। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी घटना को पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दिया गया। घटना के बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहा। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कल का वीडियो है। तो देखिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किस तरह निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और यही सबसे बड़ी बात यहां पर निकल कर आ रही है कि किस तरह पहले मारपीट की जाती है प्रदीप रामचंदानी के साथ, उसके बाद उनके चेहरे पर स्याही पोतकर उनका मुंह काला करने की भी कोशिश की जाती है और यह सब कुछ वहां पुलिस के सामने ही हो रहा था। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर वहां खड़ी रही? क्यों नहीं पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की? तस्वीर देखिए, साफ देखा जा सकता है कि ये मारपीट में शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। ये वीडियो कल का है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो मारपीट की जा रही है वो शिवसेना के कार्यकर्ता के द्वारा की जा रही है। ये वीडियो सामने आया है, उल्लासनगर का ये वीडियो है जहां उल्लासनगर महानगर पालिका में बीजेपी के मनोनीत नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी, उनके बेटे की पिटाई की जाती है और बेरहमी से पिटाई की जाती है। यह आरोप लग रहा है कि मारपीट शिवसेना के कार्यकर्ता कर रहे हैं। यह वीडियो कल का है। तस्वीर में साफ तौर पर आपको हमलावर दिखा रहे, कितने सारे हमलावर 1 2 3 4 वहां पर मौजूद थे। वो बुरी तरह से प्रदीप रामचंदानी की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीरों में यह भी देखा जा सकता है कि स्याही से उनके मुंह पर स्याही पोतने की कोशिश की गई है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लग रहा है। बीजेपी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कैसे निशाना बनाया जा रहा है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो महाराष्ट्र की सियासत भी काफी गर्माती जा रही है। शिवसेना वर्सेस बीजेपी की ये तस्वीर लगातार हमारे सामने आ रही है। एक तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है, मारपीट हो रही है। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप रामचंदानी, जिनका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो पीड़ित हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, वो जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है 3-4 हमलावर थे। कौन थे वो? देखिए 3-4 नहीं, कुल 12 लोग थे, जिनमें 7 लोगों की पहचान हो चुकी है। उसमें मुख्य तौर पे शिवसेना के युवा पदाधिकारी बालाश्री खंडे, कामगार पदाधिकारी संदीप गायकवाड़ और शाखा प्रमुख महेंद्र मरसाले, ज्ञानेश्वर मरसाले और महेंद्र पाटिल, असलम शेख, इस तरह से 7-8 लोगों ने, इनके जो नाम पहचान हुई है, 12 लोग थे। सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक साथ हल्ला किया और उसका कारण केवल ये था कि सोशल मीडिया पर इनके सरकार के विरोध में हम जब वो पोस्ट करते हैं, उसके लिए उनके जो शहर प्रमुख है राजेंद्र चौधरी, जो कि पूरे शहर में अवैध निर्माण का बहुत बड़ा कारोबार चलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के नाते हम उनका विरोध करते रहते हैं और उनके अवैध निर्माणों के जो उनको तकलीफें हैं, या उस तरह से कल नारायण राणे के ऊपर ये आंदोलन हुआ, तो इसी वजह से यहाँ पे भी इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। और बाकी तो आपने सारे वीडियो में देखा ही है। प्रदीप जी, साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि कई सारे लोग हैं जो आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र में लगातार इस तरह की तस्वीर आ रही है। क्या ये शिवसेना वर्सेस बीजेपी चल रहा है कि किसी ने अपनी बात अगर सोशल मीडिया पे रखी है और एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो इस तरह क्या वहां पर लोग टारगेट कर रहे हैं शिवसेना के? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का आपस में झगड़ा ऐसा नहीं है। लोकतंत्र की मूल्यों का जिस तरह से
यहाँ पर अनादर हो रहा है। आज शिवसेना जो सत्ता में रहकर जिस तरह से तालिबानी कारोबार चला रही है कि आप अगर लोकतंत्र में हो तो किसी तरह की विरोध की बात न करो, जो ये कहें वो सही, तो इस तरह से तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और वैसे भी मैं मानता हूं लोकतंत्र में हिंसा करने वाले कमजोर होते हैं, और इस तरह की हिंसा समाज के लोगों ने इनमें कहीं मान्यता नहीं होगी। आगे चलकर जो खासदार श्रीकांत शिंदे हैं, जो यहाँ से समाज के मतों से खासदार चुनते हैं, उस समय समाज इनको ये जवाब देगा, क्योंकि कोई भी हिंसा को किसी भी तरह से आप जायज नहीं ठहरा सकते। लोकतंत्र में बोलने का सभी को अधिकार है, यही हमारे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप जी। तो प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे शिव सैनिक वहां पर उन पर हमलावर होते नजर आ रहे थे।